सो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है और वन डे टॉपिक है, ये भी रिवीजन के लिए इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो थोड़े बहुत पार्ट थे वो ऑलरेडी हटा दिए गए इस चैप्टर से। ठीक है, तो दो ही चीज अब इसमें बच गई है। एक है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब होता है आपको जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो पढ़नी है राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है उसका एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ए बी सी। उसके बाद इसी ट्रायंगल को मैंने थोड़ा और बड़ा कर दिया, ठीक है, डी ई कर दिया। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है और जो ट्रायंगल ए डी ई है, ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। और उन दोनों ट्रायंगल के लिए अगर मैं इस एंगल थीटा को लूं जो दोनों के लिए कॉमन एंगल होगा, तो इसके लिए साइड्स का रेशियो सेम आएगा। और उन्हीं रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से ही आया हुआ है। ठीक है, दिस वाज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब ये रेशियोज है क्या? ठीक है, ये जो रेशियोज हैं ये क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। आपको ऑलमोस्ट पता ही है, ठीक है, इन रेशियोज के बारे में। तो इसमें जो दो रेशियो हैं वही इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसे सपोज करो हमने ये एंगल ले लिया सी, सी वाले एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। ठीक है, तो जिस एंगल के रेशियो की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जिस साइड के साथ वो एंगल बना हुआ है वो बेस होगी, और ये हाइपोटेनस है। तो सबसे पहली चीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पता होना चाहिए और जो आपको पता है, जो 7th 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, वो है पाइथागोरस थ्योरम। राइट, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपका? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है आपका कि साहब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर होना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा डिटेल में सीखने की इच्छा हो वो, ठीक है, हमारे पूरे कंप्लीट वीडियोस जो हैं उसको देख सकते हैं। उसके लिए आप कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया कि पाइथागोरस ने इसको प्रूफ कैसे किया था। अब देखो हम आगे चलते हैं। अब हम रेशियोज की बात करते हैं। तो पहला रेशियो जो आया वो है साइन थीटा। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी। फिर दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका होता है बेस बाई हाइपोटेनस। इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी। ठीक है, ये दो ही ऐसे रेशियो हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद के सारे रेशियो हम इन दो के हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे टेन थीटा, टेन थीटा आपका होता है रेशियो परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या हो गया आपका? ए बी बाई बी सी। अब देखो, अगर मैं इस ए बी में ए सी को डिवाइड कर दूं और बी सी में भी ए सी को डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यही तो था साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी बाई ए सी और बी सी बाई ए सी। तो इसका मतलब जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने निकाला है टेन थीटा, वो साइन थीटा और कॉस थीटा का भी रेशियो होता है। ठीक है, और इनके अपोजिट कर लो। छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, तीन मेन हो गए, इनके अपोजिट कर लो। साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था, तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ए सी बाई ए बी। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा आपका, कॉस थीटा आपका बेस बाय हाइपोटेनस था, तो ये हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस था, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी बाई ए बी। ठीक है, और टेन थीटा आपका, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया जो हमारा कोसेक थीटा हो गया वो वन बाई साइन थीटा है। ठीक है, सेक थीटा जो है हमारा वो वन बाई कॉस थीटा है, और कॉट थीटा जो है हमारा वो वन बाई टेन थीटा है। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे रेशियोज को आइडेंटिफाई कर लिए। राइट, अब हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड एंगल्स की वैल्यू है।
ठीक है, हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड एंगल की वैल्यू है। कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास? भाई हमें साइन, कॉस, टेन, ठीक है, पहले तो इन तीन की बात करते हैं, फिर इनके रिवर्सल्स की बात करेंगे। ठीक है, इनका हमें वैल्यू पता है फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, 0, 30, 45, 60, 90। अगेन देखो, यही वो एंगल हैं जिनकी वैल्यूज हमने ज्योमेट्री से निकाली है, साइन कॉस की खाली। ठीक है, बाकी तो साइन कॉस से निकल जाता है। इसके आगे ना बहुत सारे और भी एंगल आएंगे, जैसे अगर आप 11th में मैथ्स लेते हो तो आप 15 डिग्री पढ़ोगे, 18 डिग्री पढ़ोगे, ठीक है, 7.5 डिग्री पढ़ोगे। लेकिन उनकी वैल्यू निकालने के लिए उनके लिए कोई टेबल नहीं बनता, उनकी वैल्यू यही स्टैंडर्ड एंगल से निकलती है। तो स्टैंडर्ड एंगल तो इतने ही है ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे आप 10th में पढ़ लो चाहे 11th में पढ़ लो। ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। साइन 30, 1/2। साइन 45, 1/√2। साइन 60, √3/2। एंड साइन 90, 1। उल्टा करोगे, कॉस जीरो की वैल्यू 1। जो वैल्यू साइन 60 की होगी वही कॉस 30 की होगी। ठीक है, 45 पे दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जो वैल्यू साइन 30 की थी वो कॉस 60 की हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से ये रिवर्स हो जाएंगे। tan के लिए क्या करना है, इनको डिवाइड करते चले जाओ। ठीक है, साइन और कॉस को आपस में डिवाइड कर दो tan के लिए। तो जैसे ही आप साइन और कॉस को डिवाइड करोगे उनकी वैल्यू मिल जाएगी, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। राइट, ये वैल्यू आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, मैं बात कर रहा था कि अब इनके रेसिप्रोकल्स भी तो हैं। ठीक है, तो अगर आपको साइन कॉस खाली याद है, साइन कॉस की वैल्यूज याद है, तो बाकी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप निकाल सकते हो फटाफट। ठीक है, साइन कॉस को डिवाइड करोगे, टेन की वैल्यू आती जाएगी रेस्पेक्टिव एंगल के लिए। ठीक है, साइन की वैल्यू पता है, कॉसेक के निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो कॉसेक जीरो पे नॉट डिफाइंड दिख रहा है हमको, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेक के लिए करोगे तो सेक किसका उल्टा हो जाएगा? कॉस का उल्टा हो जाएगा, है ना? तो आप सेक के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा आपका? सेक कॉस का उल्टा है तो ये 1 हो गया, 2/√3। ये वैल्यू √2 ही होगी, ये 2 होगी, और ये आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। 1/0 को हम मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अब चलो 5 का निकाल लिए तो छठवे का भी लिख ही लेते हैं, उससे क्या दुश्मनी, है ना? तो छठवा क्या है? कॉट है, वो tan का उल्टा है, tan वाले को रेसिप्रोकल कर दो, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया एंड 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने 0, 35, 40, 0, 30, 45, 60, 90 की रिस्पेक्टिव वैल्यू साइन, कॉस और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमने देख ली। ठीक है, इसको भी अगर आपको डिटेल में जानना हो कि भैया साइन 45 1/√2 क्यों होता है, साइन 30 1/2 क्यों होता है, ये भी डिटेल वीडियो में मैंने सारा निकाल के दिखाया हुआ है कि कैसे हम इस वैल्यूज तक पहुंचते हैं। लेकिन अभी हम रिवीजन क्लास में हैं, तो हम मेन बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस या उसके आसपास थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस पे फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, ये एक फिंगर टेक्निक से ही आपको पता होगा, है ना, कि हम वैल्यूज को कैसे फिंगर्स के हम नंबर दे देते हैं। ठीक है, जो ब्लू नंबरिंग दिख रही है वो आपकी कहाँ पे है? 0 से लेकर के 4 तक जो ब्लू नंबरिंग दिख रही है वो क्या है आपकी? साइन के लिए है। और जो आपकी रेड नंबरिंग दिख रही है वो किसके लिए है? आपकी कॉस के लिए है। ठीक है, बट बिलीव में इसकी जरूरत आपको पड़ती नहीं है, इतने वीक का हमारी मेमोरी नहीं है कि हमें चार दो चार वैल्यूज ना याद रह सकें। राइट, तो बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ऐसे करके आप साइन कॉस के रेशियोज याद रखो। बट बिलीव में यार वो ऐसे ही याद रह जाते हैं, उसके लिए आपको कोई शॉर्टकट यूज करने की जरूरत नहीं है क्या? कितने लोगों को लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, ज्यादा कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं, ऐसी वैल्यूज याद हो जाती है, फटाफट से एंड्रेस करो। ठीक है, मतलब ये एज अ, ठीक है, मतलब टीचर, ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि देखो बड़ा मजा आएगा, है ना, मेरी नॉलेज शो हो जाएगी, देखो मेरे को ये भी आता है ये भी आता है, बट आपके लिए बहुत प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है, तो मैं इम्प्रैक्टिकल चीजें सजेस्ट नहीं करता कभी भी। प्रैक्टिकल है उस पर चलो। ठीक है, नंबर लाने 80 आउट ऑफ 80 के यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, चलो, तो अब सीधे हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, साइन ए कभी भी आपको दे, ठीक है, तो ए पे एंगल दे रहा है तो ए वाले एंगल को यहाँ ले लो, इसको बी पे 90 डिग्री कर देते हैं, इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा मतलब ये वाला एंगल थीटा है, ये पता है हमें कुल मिला के।
साइन थीटा 3/4, या ए लिख लो, ए वाले को हमने थीटा ले लिया। तो साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया आपका 3k। अब देखो मैंने बताया ये रेशियो है, अगर मान लो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस 2 है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर 1 के रेशियो में, हाइपोटेनस 2 के रेशियो में है। ठीक है, तो रेशियोज को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, 3k और ये आपका हो गया 4k। ठीक है, जिनसे सवाल होते जाए फटाफट से आप निकालते चले जाना। राइट, इसके बाद मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ लिखना भी कैसे एग्जाम में, फिर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मैं एक में बता दे रहा हूँ आपको डिटेल लिखना कैसे है। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर। बीसी की जगह कितना आ जाएगा, 3k का स्क्वायर। ए बी की जगह कितना आएगा हमें नहीं पता, यही निकालना है हमें। एसी की जगह कितना आ जाएगा, 4k का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर जो है दैट विल बी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। राइट, तो ए बी स्क्वायर इज 7k स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, √7k। ठीक है, सिंपल। अब आपको निकालना क्या है, साइन पता ही है आपको। चलो हम लोग ना, हमको पूछा तो दो ही है लेकिन हम सारे निकाल देते हैं। साइन थीटा हमें पता है 3/4। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस यानी कि ए बी ए बाय हाइपोटेनस सी ए। तो बी ए की वैल्यू कितनी है, √7k बाय हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 4k। तो ये हो गया √7/4। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बी सी बाय बेस बी से की वैल्यू 3k, और ये हो गया √7k। के कैंसिल, तो ये हो गया 3/√7। ठीक है, देखो कई बच्चों का ऐसा रहता है कि मतलब यार हम अगर इसको ना लगाएं तो, हम के ना लगाएं तो क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, बट इट जस्ट शोज दैट यू आर हैविंग द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। राइट, एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है जब आप लिखते हो। अब सेकेंडली फिर ये सामने वाले के हाथ में, अगर आप पूरा लिखते हो तो सामने वाले के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, उसको फुल मार्क्स देना मजबूरी है। लेकिन सपोज करो आप के छोड़ देते हो, तो फिर उसके मूड पे हो, चाहे फुल दे दे चाहे थोड़े बहुत काट ले। राइट, और अगर आप लिखते हो तो उसको ये समझ में आता है, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ये रेशियो होता है, इसलिए इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब इसके उल्टे भी निकाल लेते हैं, पूछा नहीं है लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। साइन थीटा का कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा कर लो इसको, 4/3। कॉस थीटा का सेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा कर लो इसको, 4/√7। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा कर लो इसको, √7/3। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक ये पार्ट है आपको, और एक आपका दूसरा पार्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है सीधा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 15 cot A = 8। ठीक है, 15, अब आप लोग सॉल्व करते जाओगे फटाफट, समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, और पहले से भी आता होगा, अभी क्या समझ में आया, पहले से ही आता है। ठीक है आप लोगों को, तो अब आप क्या करेंगे, इसको फटाफट से सॉल्व करते जाएंगे और फाइनल आंसर निकालते जाएंगे। 15 cot A = 8 मतलब cot A = 8/15, है ना। ट्रायंगल बना लीजिए। वेरी गुड, आई स्टार्टेड गेटिंग द आंसर, वेरी गुड यार। ये ए हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, इसको बी पे परपेंडिकुलर रख लेते हैं, सी कर लेते हैं। राइट, कॉट दिया है मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर दिया है, तो ये 8k हो गया और ये 15k हो गया। राइट, नाउ अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस लगाएंगे। क्या हो जाएगा पाइथागोरस, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, है ना। 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो गया ये आपका 289k स्क्वायर। तो ए सी आपका हो गया √289k। तो ए सी आपका हो गया 17k। 289 17 का रूट है, 17 289 का रूट है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज गॉट द आंसर। ठीक है,
बस अब आपको निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 15 k/17 k, कैंसिल करो, 15/17। फिर उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सेक ए। सेक ए में क्या निकालना होता है हमें, ठीक है, सेक निकालना है, इसका मतलब ऊपर आपका हाइपोटेनस आ जाएगा ए सी, नीचे आपका बेस आ जाएगा बी ए। कितना हो जाएगा ये, 17 k/8 k, मतलब 17/8। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दिया है देखो, सेक ए आपको 13/12 दे रहा है, राइट। सेक ए की जो वैल्यू है 13/12 आपको दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगेन इसको ए ले लो, बी सी, ठीक है, इसको हमने थीटा ले लिया। इसका मतलब सेक थीटा आपको दिया हुआ है 13/12, राइट। वेरी गुड वेरी गुड, आई स्टार्टेड गेटिंग द आंसर, पीपल आर सॉल्विंग रियली फास्ट। ठीक है, तो दोज हु आर फॉर सॉल्विंग रियली फास्ट, वेट करना है आपको लास्ट तक क्लास के, बिकॉज आज हम कुछ स्पेशल चीजें आपको बताएंगे अनाउंसमेंट से। तो अब क्या कर, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं आपको। ठीक है, तो सेक थीटा आपको 13/12 दे रहा है, सेक मतलब ये हो गया 13 जी, राइट। और बेस आपका हो गया 12 के। फिर आप लगाओगे पाइथागोरस, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, BC² प्लस AB² इज इक्वल टू AC²। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर, 2-3 लोगों से ही आंसर आ रहे हैं, सारे लोग आंसर करो। ठीक है, कोशिश तो करो। ए बी कितना हो जाएगा, 12 k² ए बी कितना, BC कितना हो जाएगा आपका, निकालना है हमें। और AC आपका हो गया 13 k²। तो BC² इज इक्वल टू 13 k² माइनस 12 k²। तो ये हो गया 169 k² माइनस 144 k², दैट इज 25 k²। तो BC की वैल्यू हो गई √25 k। तो BC इज इक्वल टू 5 k, राइट। अब एक साथ लिखते चले जाओ, साइन थीटा। अब हमने ए को थीटा लिख लिया, तो थीटा लिख सकते हैं हम, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, राइट। अब इनका उल्टा तो आप लिख ही सकते हो, कॉसेक थीटा 13/5, सेक थीटा 13/12। ठीक है, कॉट थीटा 12/5, राइट। इसमें कहीं कोई दिमाग थोड़ी लगना है, इसको तो आप लिख ही सकते हो, है कि नहीं। ठीक है, हम जो पहले वीडियोस को हम लोग हम पहले जो भी वीडियोस को हम लोग आपके ग्रुप पे शेयर कर रहे थे, ठीक है, वो अब ग्रुप पे ना शेयर होके ऐप पे शेयर हो रही है, और ऐप पे ही आपके प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट्स भी अपलोडेड है। जितने टॉपिक हो चुके हैं सबके अपलोडेड हैं, ऐप पे टेस्ट भी है। ठीक है, पहला टेस्ट आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है पॉलिनोमियल का, जिसको कुछ 1-2 बच्चों ने सिर्फ देखा है। आप ये ध्यान रखना, एक बार अगर आप टेस्ट देख लेते हो तो टेस्ट सबमिट हो जाता है, तो दोबारा देने नहीं मिलेगा, इसलिए जब भी खोलो उसे प्रॉपर पेन पेपर के साथ बैठ के उसे अटेम्प्ट करो, उसका बेनिफिट होगा। पॉलिनोमियल का एक टेस्ट अपडेटेड है, उसमें MCQs, तो हम MCQs की प्रैक्टिस पहले करा रहे हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस शीट्स ऑलरेडी है, बट वो सब कुछ ऐप पे है, तो आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करना होगा। जिनके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आप मैसेजेस में जाकर के देखना या कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना, एक बैच कोड दिया हुआ है, बैच कोड वहां पे डालोगे तो उस बैच के लिए आप एंटर कर जाओगे। ठीक है, अगर तो भी ना समझ में आए तो आप सिर्फ ऐप डाउनलोड करके कोऑर्डिनेटर को फोन करके अपना नंबर दे दो, हम आपको खुद बैच में डाल देंगे। राइट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, बोल रहा है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, है ना। यार ए भी एक्यूट एंगल है, बी भी एक्यूट एंगल, ठीक है, राइट। एंड कॉस है, कॉस भी दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मैंने सी पे ले लिया, इसको मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, दोनों एक्यूट है, सी को 90 डिग्री ले लेते हैं।
अब अगर मैं एंगल ए को लेता हूं, ठीक है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा मेरा, बेस यानी कि ए सी, है ना। इस ए के लिए ये बेस होगा, सामने वाली साइड हमेशा मैंने क्या बताया परपेंडिकुलर होती है, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ए बी। और अगर मैं कॉस बी लेता हूं, तो कॉस बी आपका क्या हो जाएगा, मैंने बी को ले लिया एंगल, तो उसके सामने वाली साइड जो होगी परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो बी सी बाई हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ए बी। अब बोल रहा है जी कॉस ए है और कॉस बी है, आपस में ये इक्वल है, ठीक है, कॉस ए कॉस बी आपस में इक्वल है। अच्छा, तो हम लोग रख देते हैं कि भाई ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। तो ए बी कैंसिल हो गया, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी है। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, 9th क्लास से थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब एंगल ए एंगल बी भी आपके लिए इक्वल होगा, राइट। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बोर्ड रिलेवेंस जिनका ज्यादा है, ठीक है, बोर्ड पे आपका फोकस्ड अप्रोच चल रहा है अभी, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बोलता है कॉट थीटा जो है वो 7/8 है, ठीक है, ट्रायंगल बना लो जी। ये थीटा हो गया, अब नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो कॉट थीटा का मतलब क्या होगा आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी 7 के और ये 8 के, ठीक है, है ना। तो ये हो गया 7 के और 8 के। अब देखो यहाँ पे हमें बीसी निकालना है, तो पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या बोलता है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ए सी मतलब 8 के का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 7 के का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर कितना हो गया आपका, 64 के स्क्वायर एंड 49 के स्क्वायर, राइट। तो बी सी स्क्वायर कितना हो गया आपका, 113 के स्क्वायर। तो बी सी कितना हो गया, √113 के, राइट। तो इसको मैं लिख लिया √113 के। मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लगा रहा, जैसा हमें दिया हुआ है हम वैसे ही काम करेंगे। हम पहले निकालेंगे, हमें साइन थीटा की जरूरत है, साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 8 के बाई √113 के। कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो गया 8/√113, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया आपका, 7 के बाई √113 के। तो ये हो गया 7/√113। डायरेक्ट इन वैल्यू को पुट करते हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं यूज कर रहे, कर सकते हैं यहाँ पे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 - sin² थीटा, उसको cos² थीटा लिख सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन हम नहीं लिख रहे, हम बिना आइडेंटिटी यूज किए कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 1 + sin थीटा को हमने कर दिया 8/√113, और 1 - sin थीटा को हमने कर दिया 1 - 8/√113। ये हो गया 1 + 7/√113, और ये हो गया 1 - 7/√113। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो लगा सकते हैं, a + b × a - b, a² - b² मतलब 1 - 8/√113 का होल स्क्वायर। सेम यही चीज नीचे भी होगी, राइट। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 1 - 64/113 एंड 1 - 49/113। ये हो जाएगा 113 - 64/113, ये हो जाएगा 113 - 49/113। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 49/64, द फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, आप अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं कर रहे आइडेंटिटी यूज, ये मान के चल रहे हैं कि हमें अभी आइडेंटिटी नहीं आती, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज। चलो आगे चलते हैं, ठीक है।
इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी tan ए 1/√3 है। ठीक है, अब देखो ए बी को राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, बी को राइट एंगल एट बी बोल रहा है, सी ले लिया हमने। अब tan ए, ठीक है, अब यहाँ पे सी भी है इसलिए मैं थीटा नहीं लिख रहा अलग से। tan ए की जो वैल्यू है वो 1/√3 है, मतलब ये 1k हो गया और ये √3k हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। क्या बोलता है पाइथागोरस? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको बोलता है कि सर बी सी का स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर है ए बी का स्क्वायर जो कि आपका बेस है इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा। अब बी सी की जो वैल्यू है वो 1k है, ए बी की जो वैल्यू है वो √3k का स्क्वायर है, ये आपका ए सी के बराबर होगा। तो ए सी स्क्वायर ये के स्क्वायर हो गया, ये 3k स्क्वायर हो गया, तो ए सी स्क्वायर जो है वो 4k स्क्वायर हो गया। तो ए सी जो है वो √4k हो गया, मतलब ए सी आपका 2k हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते चले जाते हैं साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन ए, साइन के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मतलब 1k/2k, मतलब 1/2। कॉस ए, कॉस के लिए बेस ये हो जाएगा आपका √3k/2k, तो ये हो गया √3/2। ठीक है, और इसके बाजू में हम लोग लिख लेते हैं साइन सी और कॉस सी। काम जरा साफ सुथरा करें, है ना। ये आप भी ध्यान रखना, जब आप पेपर दे रहे होगे ना, पेपर आपका जितना साफ रहेगा, सी के लिए देखो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो √3k/2k, तो पेपर जितना साफ सुथरा रहेगा ना उतने मार्क्स बढ़ते जाते हैं। और बेस के साथ करेंगे तो 1k/2k, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखो क्या करें, हमें क्या निकालना है पार्ट ए में, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए, ठीक है, 1/2, कॉस सी 1/2, प्लस कॉस ए √3/2, ठीक है, साइन सी √3/2। ये हो गया 1/4, और √3 3/4, 3 + 1 4/4, मतलब 1। ठीक है, सेकंड में कॉस ए, ठीक है, ये हो गया √3/2, लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए √3/2, कॉस सी 1/2, माइनस साइन सी √3/2, साइन ए 1/2, तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, ये हो गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, राइट, है ना। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जो बहुत आसान होता है, जो जो बनना ही बनना है। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। इससे पहले के टॉपिक ज्यादा टफ थे ना, पॉलिनोमियल वगैरह, इससे ज्यादा टफ है। ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा नहीं कि टफ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आइडेंटिटी वाले पार्ट में अगर क्वेश्चन टफ करना चाहे तो बहुत टफ हो सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है 10th के लेवल पे। ठीक है, देखो एक और करते हैं क्वेश्चन इस टाइप का, और फिर हम लोग आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ेंगे। बोल रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, अब ये क्यू पे राइट एंगल है, और आपको बोल रहा है कि जो पी आर है प्लस क्यू आर है, ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, राइट, पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है, और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। मान लो मैं ले लूं कि जो मेरा पी आर जो है वो एक्स है ना, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 - x। अब पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर, सॉरी पी क्यू का स्क्वायर प्लस
क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही होगा, बोलो। राइट, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 625 50x इज इक्वल टू 650, ठीक है। 625 प्लस 25 650 हो जाएगा, 50x बराबर हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 13। तो 25 माइनस 13 करोगे तो ये आ जाएगी 12। मिल गई वैल्यू आपको। अब निकाल लो जी साइन पी। ये एंगल हमारा पी है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब क्यू आर बाई पी आर, तो 12/13, ठीक है। कॉस पी क्यू पी बाई पी आर, ये आपकी 5/13 हो जाएगी। टेन पी क्या हो जाएगा आपका, क्यू पी, सॉरी, क्यू आर बाई क्यू पी, ये आपका हो जाएगा 12/5। बहुत सिंपल, कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना। रेशियोज के क्वेश्चन में क्या ही डिफिकल्ट कर लेगा सामने वाला, है रेशियो तो फिक्स है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ पढ़ा ही नहीं, सिर्फ रेशियो पढ़ा है, तो रेशियो पे क्या कोई सामने वाला टफ करेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट होता था सप्लीमेंट्री एंगल का, जो अब हटा दिया गया आपके सिलेबस से, ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाली बात करते हैं। ये वाले क्वेश्चन और इजी हैं। इसमें अगर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगते थे तो थोड़ा क्वेश्चन फिर भी डिफिकल्ट होता था, बट वो अब हटा दिया गया इस साल से। उस चीज को मैंने डिटेल वीडियो में मैंने उस चीज करवा रखी, ठीक है, कि कैसे करते थे। जिसे सीखना हो वहां से सीख सकता है, सीखना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, ठीक है, अगर मैथ्स में आगे बढ़ते हो तो। राइट, इसमें देखो अगर ए पार्ट हम देखते हैं, साइन, अब इसे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी बताई थी। साइन 60, ठीक है, √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, √3 3, 2 2 4 प्लस 1/4, 4/4 1, ठीक है। बी पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो 2 tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर, कॉस 30, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, मतलब आंसर 2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। राइट, वैल्यू पुट करनी है आपको। मैंने आपको बोला साइन कॉस भी याद है तो भी कामला हो जाएगा, उससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। कॉस 45 1/√2, ठीक है। अब देखो सेक 30, अब सेक 30 सपोज करो आपको याद नहीं, तो आप कॉस 30 याद करो। कॉस 30 क्या होता है आपका, √3/2, तो सेक 30 उसका उल्टा कर लो, 2/√3। कोसेक 30 नहीं याद है, ठीक है, तो साइन 30 का उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, उसका उल्टा कर लेंगे तो 2/1। राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 अपॉन, देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से दिख रहा है हमें, है ना, ये 1 प्लस √3/√3, तो कितना हो जाएगा ये, √3/2√2 1 प्लस √3, ठीक है, सिंपल। चाहे यहीं छोड़ दो, चाहे इसको फर्दर रैशनलाइज करना चाहते हो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। एग्जामिनर आपकी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज की नॉलेज देखने के लिए क्वेश्चन दे रहा है, ना कि रैशनलाइजेशन देख समझने के लिए। राइट, सिंपल है, वैल्यूज याद रखो, रखते जाओ, बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आपको आते ही हैं, उसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। देखो सेकंड वाला, साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, साइन 30 1/2, tan 45 1, कोसेक 60, फिर देखो कोसेक 60, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन 60 कितना होता है तुम्हारा,
√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। sec 30, cos 30 कितना होता है? √3/2, 2/√3। cos 60, 1/2। cos 45, 1। ठीक है, यहां से देखो ऊपर से 2√3 आपका एलसीएम आएगा। 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय, नीचे भी 2√3 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2 2 ज़ा 4, 2 कैंसिल √3 प्लस 2√3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल, ये कितना? 2√3 प्लस 1, 3√3 -4/3√3 प्लस 4। चाहो रेशनलाइज कर लो, चाहो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है बड़े अच्छे से? इस टाइप के एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप रख लो, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, इसको आपको करना है, सॉल्व करके देखना है। वही काम करना है, बार बार वही काम कर रहे हैं हम लोग, वैल्यूज रख रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज रख रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, तो वैल्यूज रखना आना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद देखो आपका आता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके लिए है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पाइथागोरस से ही बनी हुई है और कुछ भी नहीं है नया। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ये ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, साइन थीटा आपका हो जाएगा AB/AC, कॉस थीटा आपका हो जाएगा BC/AC। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या बोलता है? AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। पूरे इक्वेशन को AC² से डिवाइड कर दो, तो AB/AC का होल स्क्वायर प्लस BC/AC का होल स्क्वायर, यहाँ तो सेम वैल्यू आ गई तो 1 हो गया ये। AB/AC क्या है आपका? साइन थीटा, तो ये हो गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरी एक आइडेंटिटी हो गई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin²थीटा। उसी का तरीका है, अलग अलग। sin²थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस cos²थीटा। अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारी बात समझिए। ओके, नाउ अगली आइडेंटिटी। अब देखो आपको क्या पता चल गया जी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब सपोज करो मैं इसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय cos²थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी का प्रूफ ही बता रहा हूं बेटा, पहली आइडेंटिटी का प्रूफ है आपका, आइडेंटिटी का प्रूफ ही बता रहा हूं। डिवाइड बाय cos²थीटा, पहले आइडेंटिटी को हमने cos²थीटा से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा? ये sin²थीटा बाई cos²थीटा प्लस cos²थीटा बाई cos²थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos²थीटा। तो साइन बाई कॉस क्या हो गया? tan, तो इसको tan²थीटा लिख सकते हैं। cos cos कैंसिल 1, 1 बाई कॉस क्या हो गया? sec। तो ये मेरी दूसरी आइडेंटिटी बन गई, 1 प्लस tan²थीटा इज इक्वल टू sec²थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक इस tan को उधर लेके जाऊंगा, माइनस में जाएगा, sec²थीटा माइनस tan²थीटा इज इक्वल टू 1। राइट, तो ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई मेरी। लिखने के तरीके अलग अलग। ठीक है, या मैं 1 को उधर लेके चले जाऊं, तो tan²थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec²थीटा -1। ये तीसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी दो है, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। प्रूफ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मुझे पता है प्रूफ पूछा गया है आपके बोर्ड में। ठीक है, तो बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, उसको ध्यान से देखते जाओ। ये पहली का प्रूफ है। पहली में हमें करना क्या है? पहली आइडेंटिटी जो है वही ज्योमेट्री से आती है, बाकी सारी आइडेंटिटी पहली आइडेंटिटी से आती है। तो हम क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इसमें हम लोग AB² बाई AC², BC² बाई AC², मतलब जो हाइपोटेनस है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, बस हाइपोटेनस के स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो आइडेंटिटी बन जाएगी आप। दूसरे में हमने क्या किया?
पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उस आइडेंटिटी को हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तीसरे केस में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3, 3 ही है आपको इस साल, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसको डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। जो भी डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन में करना पड़ेगा। साइन साइन कैंसिल, 1 हो गया, ये हो गया आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट, 1 बाई साइन क्या हो गया, कोसेक। ये बन गई आइडेंटिटी तीसरी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये थर्ड आइडेंटिटी हो गई आपकी। कोई दिक्कत है इसमें, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी। ठीक है, लगाते चलो, काम करते चलो, राइट। शीट की प्रैक्टिस जरूर करो, जितने टॉपिक होते जा रहे हैं उनके शीट मैंने दी हुई है, हर शीट में 50 से 60 क्वेश्चन ही दे रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, फटाफट हो सकते हैं 2-2 घंटे में, 2-2 3-3 घंटे लगाओगे, 2-2 घंटे की रिवीजन बहुत है, बाकी फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, 1 घंटे क्लास, 2 घंटे का रिवीजन, मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 की गारंटी। उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, पढ़ना तो पड़ेगा, देखो ऐसा तो है नहीं कि कुछ ज्यादा की छड़ी होगी यहाँ पे जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाए। चलो, अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है 1 + tan² थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यार एक tan में है, दो साइन में है, तो पहले तो tan वाले को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो 1 + tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। लोगों के आंसर भी आने शुरू हो गए, वेरी गुड। और देखो यहाँ पे ये 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², मतलब 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और 1 - sin² थीटा, अभी आइडेंटिटी देखी थी हमने, 1 - sin² थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, बाई आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे हमने tan को लिखा, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो जो यूज करते जा रहे हो बाजू में लिख दो, भैया ये हमें पता है। ठीक है, राइट। अब ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है 1 है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़े आराम से सॉल्व होने वाली चीजें हैं। चलो, साइन थीटा बाय 1 - cos थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, राइट। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय अगेन a - b a + b, तो ये हो गया a² - b², मतलब 1² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के। ये हो गया 1 - cos² थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कोसेक थीटा, और ये आपका हो गया प्लस कॉट थीटा। आ रही बात समझ में, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, राइट। सिंपली बता रहा हूं मैं, दो ही तीन चीजें होती हैं, या तो हम रेशनलाइज करते हैं या डायरेक्ट, पहली बार तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाए, नहीं लग रही है tan वगैरह में है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके देख लो। ठीक है, अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रही जी तो tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करके देख लो, साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी नहीं हो रहा है, राइट। तो देखो कहीं कोई रैशनलाइजेशन पॉसिबल है क्या। यही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो हर आइडेंटिटी में आपको देखनी है। ठीक है,
अंडर रूट 1 + cos θ 1 - cos θ। इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 + cos θ से। अगेन वही रैशनलाइजेशन रूट के अंदर करना है हमें, 1 + cos θ से। तो देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर हो गया 1 + cos θ का होल स्क्वायर, 2 बार लिख रहे हैं ना उसको, और नीचे क्या हो गया, 1 - cos² θ। तो अंडर रूट 1 + cos θ का होल स्क्वायर और 1 - cos² θ आपका क्या हो गया, sin²θ। तो अब देखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, अंडर रूट 1 + cos θ/sin θ का होल स्क्वायर। सब में स्क्वायर है ना, सबका स्क्वायर एक जगह लिख लो। तो अब देखो ये रूट, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 1 + cos θ/sin θ। ये sin θ इंडिविजुअल डिवीजन में जाएगा, तो 1/sin θ आपका हो गया cosec θ प्लस cot θ। सिंपल। समझ में आ रही बात, कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, sin θ प्लस cosec θ का होल स्क्वायर प्लस cos θ प्लस sec θ का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, sin θ प्लस cosec θ का होल स्क्वायर cos θ प्लस sec θ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग कर लो, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये sin² θ प्लस cosec² θ +2 sin θ cosec θ प्लस cos² θ प्लस sec² θ +2 cos θ × sec θ। ठीक है, अब देखो ये हो गया sin² θ प्लस cos²θ। इससे रिलेटेड आइडेंटिटी पता है तो इनको एक साथ लिख लो। ठीक है, प्लस cosec² θ अकेला बच गया और sec²θ, इनको एक साथ लिख लो। अब देखो sin θ cosec θ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया 2 + 2, तो 2 + 2 हो गया 4, sin² θ प्लस cos² θ हो गया 1, cosec²θ को हम लिख सकते हैं 1 + cot² θ और sec²θ को लिख सकते हैं 1 + tan²θ। तो ये हो गया 4 + 5 6 7, तो 7 + tan² θ प्लस cot²θ, ये मिल गया हमें। राइट, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। आराम आराम से हम लोग क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, करना क्या है आपको, बस इनका स्क्वायर ओपन करना है। उसके बाद तो डायरेक्ट जो आइडेंटिटीज हमारी है हम डायरेक्ट रखते चले जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं लगा रहे हैं हम, है ना। साइन था प्लस कॉसेक था, हमने सिर्फ सिंपल a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और कुछ भी नहीं किया दोनों में। a + b का होल स्क्वायर आप सबको पता ही है क्या होता है, यहाँ लिख देना। राइट, कहीं कोई ज्यादा दिमाग लगना ही नहीं है, सिंपल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आया भी हुआ है बोर्ड में। कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। यहाँ पे देखो कुछ साइन कॉस में मत कन्वर्ट करो, होगा उससे भी, लेकिन थोड़े से स्टेप्स लंबे हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो 1 है आपका ऊपर डिनोमिनेटर में कोई हरकत नहीं करेंगे, न्यूमिनेटर में ये जो 1 है इसको हम लिखेंगे cosec² माइनस cot²। आइडेंटिटी अभी पढ़ी हमने, बस। ठीक है, इस 1 की जगह, तो क्या हो जाएगा, ये cot a प्लस cosec a माइनस, ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छे से यूज करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, अपॉन cot a माइनस cosec a +1। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो, ये हो गया cot a प्लस cosec a, ब्रैकेट अच्छे से यूज करना है, a² माइनस b², cosec a माइनस cot a, दूसरे में आ जाएगा cosec a प्लस cot a² माइनस b² क्या होता है आपका, a + b इंटू a - b, वही रख रहे हैं हम लोग।
नीचे आ गया आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। सिंपल है। अब देखो यहां से कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है ना, ये दोनों टर्म कॉमन निकल रहा है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए अगर आपका कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस। अब ये हमारा बचा हुआ टर्म है, तो जो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट ए, और कोसेक वाई वाला आपका माइनस में आ जाएगा। नीचे भी आप देखो 1 को पहले लिख लो, कॉट ए प्लस में है और कोसेक ए माइनस में है। नीचे हमने कुछ किया नहीं है, खाली इधर उधर चेंज करके लिखा है, सब कुछ सेम रहने दिया है। ये टर्म बिल्कुल सिमिलर है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया आपका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए मतलब 1/sin ए, कॉट ए मतलब कॉस ए बाई साइन ए। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए बाई साइन, राइट। बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी के प्रॉब्लम में बहुत कुछ तगड़ा नहीं आने वाला बोर्ड के पेपर में, ये ध्यान रखना। बहुत ज्यादा टफ आइडेंटिटी वाले साइड को नहीं किया जाता है कभी भी, हमने पूरे 2-3 साल का पैटर्न देखा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर क्लास में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूं जो क्वेश्चंस बोर्ड में एग्जैक्टली आए हुए हैं। मैं ईयर वाइज लिख के नहीं करवा रहा, लेकिन वो ऑलरेडी क्वेश्चंस कवर्ड अप होते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस जो टफ आए हैं, जो मैंने देखे हैं, वो आपके ज्योमेट्री वाले साइड से कुछ कुछ क्वेश्चंस टफ हुए हैं, पॉलिनोमियल वगैरह से हुए हैं, ठीक है। अच्छे रेंज के क्वेश्चन आए हैं पॉलिनोमियल में कुछ कुछ, लेकिन मतलब टफ में भी ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने कि सॉल्विंग थोड़ी ज्यादा करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि जो आपने ना पढ़ा हो वो पूछ रहे हैं आपसे, राइट। बहुत ही आसान सा होता है पेपर। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो अगेन, अब आपको पता चल गया क्या करना है यार, एक कोसेक एक साइन सेक कॉस टैन कॉट सब है, सबको साइन कॉस में चेंज कर लो, फंडामेंटल रूल है। तो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ठीक है, 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये ना कोसेक थीटा प्लस कॉट साइन थीटा नहीं होगा, माइनस साइन थीटा होगा, क्वेश्चन मिस प्रिंट है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे साइन थीटा आपका एलसीएम आएगा, वेरी गुड, कुछ लोग आंसर भेजने लगे। यहाँ कॉस थीटा एलसीएम आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो ये साइन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है। 1 - cos² थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, ठीक है। इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अब देखो ये साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा, 1। सिंपल है ना, कुछ नहीं सोचना कहीं पे भी। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक है मेरे ख्याल से। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर मेरे से पूछो, 10th में बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आए जो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टफ लगती है, बाकी तो हो जाते हैं। मेरे को बड़ी हैरानी होती है, मैंने कहा एपी हो जाता है तुमसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, सर्कल्स हो जाते हैं, जो सबसे आसान चीज है ट्रिगो आपको टफ लग रही है, जबकि कुछ है ही नहीं ट्रिगो का। असली ट्रिगो तो क्लास 11th में है, अभी तो ट्रिगो कुछ नहीं है, और स्पेशली जो बोर्ड लेवल पे आ रहा है तो और भी कुछ नहीं, फिर ट्रिगो क्यों टफ है, राइट। तो ट्रिगो में ऐसा कुछ टफ है ही नहीं, ट्रिगो सबसे आसान सी चीज है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस शीट की प्रैक्टिस करो, बस।